वुमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, जिसकी वजह से अपोजिशन और साउथ इंडियन स्टेट्स इसका विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बिल पार्लियामेंट में फेल हो गया। देखो, जो बिल है ये 2023 में ही पास हो गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से, जिसके अनुसार महिलाओं को 33% सीट्स देनी थी। पर उसमें एक शर्त थी कि ये जो रिजर्वेशन है ये तब स्टार्ट होगा जब देश में पहले डिलिमिटेशन हो जाएगा। अब डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन का मतलब है देश के चुनाव क्षेत्र यानी कंस्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को फिर से रीड्रॉ करना। सिंपल टर्म्स में नए ढंग से सीट्स बांटना, ताकि हर एरिया को सही रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब अगर ये डिलिमिटेशन अप्लाई हुआ तो जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे यूपी बिहार, यहाँ पर ज्यादा एमपीज हो जाएंगे, इन स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होगी पार्लियामेंट के अंदर। बट वहीं पर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, पर उनकी पॉपुलेशन कम है, इस वजह से उनको कम पावर मिलेगी पार्लियामेंट में। तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ अनफेयर हो रहा है। तो सरकार ने ये जो वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन को कनेक्ट किया है, इसी का अपोज कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर शर्त ये है कि पहले हम यहाँ पे सीट्स बढ़ाएंगे, फिर हम वुमेन्स को रिजर्वेशन देंगे। या आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पेरेंट्स को अपने बेटा और बेटी को कुछ पैसे देने हैं, उसने 100 रुपए अपने बेटे को दे रखा है, बेटी को 33% उसे देना है, पर वो ये कह रहा है कि जब हमारे पास 133 रुपए हो जाएंगे ना, तब हम बेटी को देंगे, हमने जो बेटे को दिया है उसमें से हम हिस्सा नहीं बांटेंगे। ठीक वैसे ही पार्लियामेंट में जो भी सीट्स हैं उनमें से रिजर्वेशन नहीं दे रही सरकार कहती है पहले हम सीट्स बढ़ाएंगे, उसके बाद हम उन्हीं में से वुमेन्स को रिजर्व करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ये है रियल सिचुएशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप इसके सपोर्ट में हो, अगेंस्ट में, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ, मुझे फॉलो कर लो।